क्या आप सहमत हैं या नहीं है? बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त, आइए कुछ बेसिक नियम है जिन नियमों की जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4। बताओ इसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करना, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करना। मेरे बच्चों, ये मेरी पहली क्लास है पावर शार्ट्स एंड डाइसिस की, तो मैं सारी बेसिक बेसिक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ 3 बार आ रखा है, यहाँ 4 बार आ रखा है। जब गुना करोगे तो एक्चुअल में आप देखोगे कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार। तो रिजल्ट आप लिख दोगे 2 टू पावर 7। तो यहाँ से एक बात नोटिस करिए कि जो बेस है, जो बेस है मेरे प्यारे बच्चों, जो बेस है, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो पावर ऐड हो जाती है 3 और 4 7। मतलब ये हुआ A की पावर m इंटू बी की पावर n को हम लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू पावर, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, A की पावर m इंटू a की पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर बेसिकली m प्लस है। यानी इसका मतलब ये तो है कि a m बार रिपीट हो रहा है या n बार रिपीट हो रहा है, मतलब a की पावर m प्लस n बार रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं कहूँ 2 की पावर 5 या 7 की पावर 5, और नीचे लिख रहा हूँ 7 की पावर 2। बताइए आंसर क्या होगा? तो आप कहें 7 की पावर 5 का मतलब है सर 7 5 बार लिखना, और 7 की पावर 2 का मतलब नीचे 7 2 बार लिखना। अब मेरे बच्चे देखोगे तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा कितना? 1 2 3, तो आंसर आ गया 7 की पावर 3। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पावर ऊपर लिखी है और जो पावर नीचे लिखी है, जब इसे सेट करोगे तो 5 में से 2 पावर कट जाएंगी, बचेंगी कितनी? 3। तो ऐसे रिजल्ट को हम लिखते हैं 7 की पावर 5 माइनस 2, यानी 3। मतलब मोटी बात ये, ए की पावर m और बेस में भी ए ही हो, पावर कुछ n हो डिफरेंट, तो आंसर हो जाएगा ए की पावर m माइनस है। ए की पावर m माइनस है मतलब m में से n पावर हटा दो तो बचा मेरा आंसर आ गया। ओके रिपोर्ट सर। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि सर ए की पावर m 1/a की पावर m है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं? तो सर मैं इसे ये कहूंगा कि आप इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चे कि किसी भी चीज की पावर जीरो जो होती है वो 1 ही कहलाती है। जीरो की पावर जीरो जो होती है बस यही अनडिफाइन होती है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं। अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित, छोटी छोटी बातें समझ लीजिए, अपरिभाषित होती है। बाकी किसी भी चीज की पावर जीरो करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो मेरे बच्चे इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ए रेज़ टू पावर जीरो, ये नीचे ए की पावर m, तो ये हो जाएगा ए की पावर जीरो माइनस m। लिख सकते हैं ए की पावर माइनस m। क्या समझ में आया सर? समझ में ये आया कि सर अगर 1/a की पावर m है और इसे पलट के लिखेंगे तो पावर में साइन चेंज हो जाएगा। तो मोटी मोटी बातें आप समझ गए, और मैं यहाँ से कुछ बेसिक नियम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ए की पावर n लिखा है तो इसका मतलब ए को n बार गुना करना, ए की पावर माइनस n लिखा है तो 1/a की पावर n करना। मतलब ए की पावर अगर -5 है तो इसे हम 1/a की पावर 5 लिखेंगे, या 1/a की पावर -11 है तो इसे चाहे तो हम a की पावर +11 लिख दें। ठीक है जी। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे नियम याद रखना। a/b की पावर अगर मान लीजिए मैंने 5 लिखा है और मैं इसे पलट के लिखना चाहता हूँ b/a लिखना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, पलटने पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अब आ जाइए यहाँ, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे m प्लस है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, जहां m बड़ा होगा n से। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो छोटा होगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मेरे बच्चे, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, और आप 1 अपॉन लाना चाहते हैं तो m नीचे आके माइनस हो जाएगा, n माइनस है। अगर ए की पावर m रेज टू पावर n है तो मैंने बताया आपको कि भाई इसका मतलब प्रोडक्ट है, यानी ए की पावर m इंटू n, और आप चाहें तो इसे ए की पावर n की पावर m करते हैं, बात एक ही है। ए इंटू बी की पावर n है तो इसे ए की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं। ए अपॉन बी की पावर n है तो इसे ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। ये बहुत जरूरी, ध्यान से देखना। कहने का मतलब अगर पूरी ब्रैकेट है ना तो इसका मतलब हर एक की पावर है, ए की पावर n भी और बी की पावर n भी है। हाँ जी। इनको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इतने पे कुछ सवाल ले लेते हैं। आइए पहला सवाल कहता है जी निम्न का मान याद करें। तो 2 की पावर 3 है तो मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 8, या 3/2 की पावर 3 है तो 3 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3, तो 3 की पावर 3 27 और 2 की पावर 3 8। यहाँ देखिए -3 की पावर 4, ये बात आप समझते हैं कि माइनस की अगर इवन पावर होगी तो आंसर हर हाल में प्लस में आएगा। इवन माने समघातांक, और पावर होगी यानी विषम घातांक होगी तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस की पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में। 3 की पावर 4 81, और 4 की पावर 4 होगा 256। क्या आप सहमत है इससे? बहुत बेसिक छोटी से छोटी चीजें, टाइप वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेवल वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट यहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये है 5 की पावर -3। मेरे बच्चे अगर मुझे इसे प्लस करना हो तो क्या कर सकता हूँ? 1/5 रेज टू पावर +3। बताया था अगर पावर में साइन चेंज करना है तो अपोन में ले जाओ, तो 1/5 की पावर 3 होता है 125। हाँ जी। अब आइए यहाँ माइनस का साइन है, अगर इसे प्लस करना चाहता हूँ तो 3/2 को पलट के लिख दो, 2/3। बताया था ए अपॉन बी की पावर अगर -m है या -5 है तो इसे पलट के लिख दोगे b/a, तो ये हो जाएगा +5। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। इसे भी मेरे बच्चे पलटोगे तो इसे क्या लिखोगे? 5/1 रेज टू पावर -2 की जगह हो जाएगा +2, और 5 की पावर 2 मेरे बच्चों क्या हुआ? 25। तो मेरा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 25। हाँ जी। यहाँ मेरे बच्चे इंटू है
तो पावर ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 7, तो आंसर आएगा 5 रेज़ टू पावर 7। हाँ जी, यहां देखेंगे तो 2/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 5 और 2 7। ये मेरा आंसर है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। आइए, 3 की पावर 5 कह रहा है जी डिवाइड कर दो 3 की पावर 2 से। तो आपको मेरी तरह लिखना नहीं है, मन ही मन में समझ लेना कि 5 में से 2 घटाया 3, 3 की पावर 3। लिखिए मत, समझिए। ऐसे 2/3 की पावर 5 है, डिवाइड कर रहा हूं 2/3 की पावर 2, तो डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2/3 5 में से 2 गया 3, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। एक कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन करना है। मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट हो तो इसका मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन 2 गुनी 5 यानी 3 की पावर 10। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इस बार अंदर करते हैं 2 बार, यहाँ ये इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो 2/3 की पावर 4 गुना 3 बार। और इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 की पावर 3 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है सबको? बहुत छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो 6 की पावर 4 कितना होगा भाई? 216। नहीं, 6 की पावर 3 होता है 216, तो 16 6 96, 1296। ये 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। बेसिक चीज। अब आइए मेरे भाई, यहां है 2/11 की पावर 4। तो मैंने बताया था कि पूरी ब्रैकेट की पावर 4 है, तो मतलब इसकी भी और इसकी भी, यानी 2 की पावर 4 भी है और 11 की पावर भी 4। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। यहाँ 11/3, तो 11 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। या 3/2 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 है और 2 की पावर भी 3 है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे जब आप इसे सोल्व करने लगेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 3, जब भाग देंगे तो पावर माइनस होती है, 2 है या 3, 3 में 2 गया 1 कट के 1 है। यहाँ 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 4, तो काटेंगे तो 4 में 3 गया 1 पावर बची। 11 की पावर 2 है, 11 की पावर 4, तो काटेंगे तो 4 में 2 गया 2 बचा। तो ऊपर आया मेरे भाई सवाल में क्या कि भैया यहाँ आया 2, यहाँ आया था 3 की पावर 1 यानी 3, और नीचे आया 11 की पावर 2 121। सोल्व करेंगे तो 6/121 मेरा आंसर। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। 6/121 मेरा सही आंसर। देखिए मेरे भाई, सेम वही काम आपने यहाँ करना है। 1/2 की पावर 5 है तो 1 की पावर 5/2 की पावर 5 गुना माइनस 2 की पावर 4। अच्छा, माइनस की इवन पावर होगी तो प्लस ही आ जाएगा, यानी 2 की पावर 4/3 की पावर 4। यहाँ माइनस है, माइनस 1 है, प्लस करना होगा तो पलट के लिखोगे 5/3, तो एक पावर में तो क्या ही लिखे। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो पलट के बचा 1 है ना। यहाँ 1 था, यहाँ 5 से गुना करोगे तो आएगा 5। नीचे देखिए तो यहाँ 2 की पावर 1 बचा, और यहाँ 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना करोगे तो आएगा 3 की पावर 5। तो गुना करोगे भाई 5, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 5 243, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 5/486 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। बहुत बारीकी से आपको पकड़ रहा हूँ, छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ, ताकि जिनका बेसिक बहुत जबरदस्त है वो बेसिक इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख ले, और 2x की स्पीड पे 3x की स्पीड पे खटाखट खत्म कर ले। जो नया बच्चा है वो बेसिक चीजों को अच्छे से समझे। मेरे भाई कहाँ है माइनस? माइनस से डिवाइड करना था, तो नहीं, चलो करके देखते हैं। पहले इन दोनों को सोल्व करो। करते हैं सर, दोनों को सोल्व करेंगे तो बोर्ड मास का नियम है कि पहले होगा फिर माइनस, तो इन दोनों को तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 55 जमा 60, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 97 जमा 18 पीसी में। यह आएगा 2 की पावर 105, नहीं 115, भाई 60 और 50 110 और 5 115। यहाँ आएगा 8 और 7 15, 9 और 1 10 और 1 11। अब देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे और ये वाली वैल्यू सेम ही है, तो सेम में से सेम घटाओगे तो सेम सेम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो आंसर आया मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने एक ही काम करना है, रफ कॉपी पेन लेना और खटाखट मेरे साथ आंसर देना है। जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो इसका रिकॉर्डेड क्लास ही देखे, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरे बच्चे, 2/3 की पावर 2 है, सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर, मतलब बटे 3 की पावर 2 गुना, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5 की पावर 3/2 की पावर 3। बहुत सुंदर। यहाँ 3 की पावर 2/5 की पावर 2। आइए मेरे भाई सुनिए समझिए, 5 की पावर 2 से इसे भाग देंगे 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कट गया, 2 की पावर 2 से इसे काटेंगे 1 बचा, तो यहाँ आया 5 की पावर 1 5, नीचे 2 की पावर 1, तो आंसर आया मेरे प्यारे 5/2, 5/2। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, 24 की पावर 2/3 है, यहाँ है 1/4। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं।
पूरे की पावर है -2/3। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ 1/4 की पावर -2 पलटेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 2। अब मेरे भाई एक बात बताना, 4 की पावर 3 गुना -2/3 गुना 4 की पावर 2, ये बात तो मेरे लाला आप समझते ही होंगे कि 3 से 3 कट जाएगा, ब्रैकेट है, ये बचा 4 की पावर -2, ये बना 4 की पावर 2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 4 की पावर -2 + 2, तो आप कहेंगे होगा 4 की पावर 0, 4 की पावर 5। दूसरा, अब इसको प्लस बना लेते तो 1/4 की पावर 2 से कट जाता, आंसर आ जाता। मेरे भाई ऑप्शन फर्स्ट आपके पास। हाँ जी, अब देखिए लगा ये सॉल्व होता है। ये है मेरे बच्चे 0.0102 4 की पावर 1/5। मेरे बच्चे का मैं डेसिमल हटा दूं तो 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य आएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, 5 शून्य आएंगे। सर हम इस बात को भी समझते हैं कि यहाँ आगे 0 का कोई मतलब नहीं, 1024 लिखा हुआ है और 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, और नीचे 10,000 1 लाख लिखा है तो नीचे 10 की पावर 5। बिल्कुल ठीक है सर। सर हम ये भी बात जानते हैं कि पूरी की पावर 1/5 है, और आपने बताया था कि ये इसकी भी पावर आएगी और इसकी भी पावर होगी, तो ये 2 की पावर 10 भी होगी गुना 1/5, और ये 10 की पावर 5 से भी गुना होगा 1/5, तो ये कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 10 की पावर 10, तो आंसर आएगा 0.4। 0.4 मेरा आंसर। मैं जो सोच रहा हूँ कि वही तरीका नहीं है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मुझे बेसिक धीरे धीरे पढ़ाना है, मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखिए मेरे भाई ध्यान से, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अच्छा सबसे पहले तो काम करिए, प्लस कर दीजिए पावर, क्या बाद में कर लीजिए। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और पूरे पार्ट की पावर है -4। हम चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3 गुना में, ये ब्रैकेट है -4/3, 3 से 3 कट गया। अब इसे प्लस बना ले भाई, 2/5 की पावर -4 है तो पलटेंगे भाई, तो 5/2 की पावर बन जाएगा ना +4, 5 की पावर 4 625, और 2 की पावर 4 16, तो ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही सवाल, मेरा सही आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई, देखो मेरे दोस्त, -1.5 पावर है। अच्छा आप ये तो जानते हैं कि 1.5 को अगर आप फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहें तो 15/10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 5 दूनी 10 5 3 3/2 लिख सकते हैं, आपने कहा ओके। तो सर ये है 0.04 की पावर -3/2, मारते हैं बोलिए। ये बताइए डेसिमल हटा देंगे तो बटे कितना आएगा 100, और इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2, और 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है, इंटरनल के बाहर की पावर -3/2। तो मेरे बच्चे 2 से 2 कटा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब 2 की पावर 2/10 की पावर -3 है, हम चाहें तो इसको प्लस बना सकते हैं, कैसे, इसे लिख देंगे 10/2 की पावर +3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 2/10 की पावर +3। अब की पावर 3 कितना होता है मेरे बच्चे, 1000। और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 1000 को 8 से काटोगे तो आपका आएगा 125, तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे बी आंसर, ऑप्शन बी 125। इसको करेंगे 16 की पावर 0.5 है, तो 16 को हम लिख देंगे मेरे बच्चे क्या, 2 की पावर 4, आपने कहा जी ओके। और इंटू में कर देंगे 0.16, तो 0.16 अगर आप करोगे मेरे बच्चे तो आप इसे लिख देते हैं 0.16, अभी इतना रहने देते हैं। यहाँ 16 को लिख देते हैं 2 की पावर 4, इंटू में करते हैं 0.04, बहुत बढ़िया, गलत 0.04, ठीक है जी, और इसे लिख देते हैं 2 की पावर 0.2, कुछ नहीं तो 2 जीरो। अब मेरे बच्चों ये हो गया 2 की पावर
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64, ये हो गया मेरे बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और ये हो गया मेरे बच्चे 2 की पावर 0.20। बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाती है ऐड, पावर क्या हो जाती है मेरे बच्चे ऐड, तो पावर ऐड करोगे तो 2 की पावर 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.20। इसे सोल्व करेंगे तो मेरे भाई आएगा 2 की पावर 64 और 16 80 80 और 20 तो ये आ जाएगा 1.00, मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मेरे बच्चे आंसर देता है, तो 2 आंसर देगा कितना 2, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी। हाँ जी, देखो भाई इस सवाल को देखना, इस सवाल इस तरह से लिखा हुआ है -2 रेज़ टू पावर -2 की पावर -2, ये माइनस को छिपाने के लिए ऐसे ब्रैकेट डालिए जिसकी जरूरत नहीं है, सब समझना आपने। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, आप ये बात तो बहुत खूबसूरती से समझते होंगे, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो -2 इंटू -2 आएगा, आप कहेंगे हाँ जी तो -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 तो आंसर आएगा -2 रेज़ टू पावर 4। अब आप ये बात भी जानते हैं क्योंकि पूरी की -2 की पावर पूरी, हाँ जी, तो मेरे बच्चों आप ये बात जानते हैं कि माइनस की पावर इवन करेंगे तो प्लस आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16, यानी पहली बात में आंसर आएगा 16। लेकिन मेरे बच्चों का सवाल ऐसे ना हो कि ऐसे में की पावर -2 यानी कोर्स अच्छे समझाऊं तो मैं ऐसे कहूंगा कि मान लीजिए सवाल आपका इस फॉर्म में है, इस फॉर्म ऐसा दिखाई आपको सवाल, तो फिर कैसे करें सवाल को, तो मेरे बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप थोड़ी देर में को समझाने के लिए ये मान लीजिए कि ये जो है, जैसे एक बात समझिएगा, मैं अगर 1 की पावर 2 की पावर 3 लिखता हूं और a रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 इसका मतलब होता है कि इसको सोल्व करना, 2 की पावर 3 को सोल्व करना, 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चे 8, हाँ जी, और यहाँ 3 की पावर 2 को सोल्व करना कितना 9, तो 2 की पावर या 1 की पावर 9, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका मतलब होता है जब यहाँ सोल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले जब आपसे सोल्व करेंगे तो पहले -2 की पावर -2 को सोल्व करिए, -2 की पावर -2, तो सर ये हमें पता है कि -2 प्लस करना है तो पहले आओ बटे में, तो 1 और -2 रेज़ टू पावर प्लस, क्योंकि माइनस का पावर प्लस, और हम ये जानते हैं कि -2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आएगा, ये सारी चीजों के मेरे बच्चों आंसर आएगा -2 की पावर 1/4, ये मेरे सवाल का आंसर आएगा, ये मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। और अब ये बन गया है 60, तो इसका आंसर इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, 4 और -2, लेकिन ये बन जाएगा मेरे बच्चे क्या इमेजिनरी नंबर, ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, इसलिए जो सवाल है ये इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो फॉर्मेट लिखा है। हाँ जी, तो आइए अब आ गया इस सवाल पे, यहाँ मेरे बच्चे 2 की पावर -1 है यानी 1/2 की पावर 1 कर देंगे, प्लस यहाँ 2 की पावर -3 तो अपन ले जाएंगे तो 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चे 8, यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 3 8, एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 8, तो ये 2 चौका 4, ये 1, यहाँ कुछ नहीं का 1 तो 8 और 2 10 10 5 से करेंगे 80, तो 80 4 84 85, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 85/8, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। आइए देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया इसका मतलब है 2 इंटू क्यूब रूट 32, इसका मतलब है 32 की पावर 1/3, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, मान लेते हैं आपकी बात, यहाँ 3 इंटू इसका मतलब है मेरे बच्चे 4 की पावर 1/3, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ मतलब है मेरे बच्चे 500 की पावर 1/3, क्या आप सहमत हैं इन बातों से, आपने कहा बिल्कुल सहमत है, कोई दो नहीं सहमत है। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा समझदारी करना है यहाँ पे, क्या कि 2 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5 और पूरी की पावर 1/3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 की पावर 5/3, हाँ जी। अब यहाँ 3 इंटू इस 4 को लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, तो आ जाएगा 3 गुना 2 की पावर 2 पूरी की पावर 1/3, तो आ जाएगा 2 की पावर 2/3 मेरे बच्चे, तो इसे लिख देंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 500 को हम कुछ भी लिख देंगे गलत, देखो भाई इसको कैसे करते हैं सॉल्व, मेरे बच्चे सबसे पहले इसको समझाता हूं, 2 इंटू क्यूब रूट 32 32, मेरे बच्चे क्यूब रूट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट 32 को समझाना है तो क्यूब रूट 32 का मतलब ये हुआ कि भाई 32 की पावर 1/3, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और 32 को मैं लिख लेता हूँ क्या 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2, आप ऐसा तो सर ऐसा इसलिए क्योंकि जो होता है वो होता है 2 की पावर 5, तो मैंने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 में ब्रेक कर दिया, फिर तो सर होगा ये कि ये भी मैंने बेसिकली लिखा है कि a इंटू बी की पावर अगर n है तो इसका मतलब a की पावर n भी होगा और इंटू में b की पावर n भी होगा, तो ये 2 की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 1/3 होगी और मेरे बच्चे इसकी भी पावर 1/3 होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 से 3 कट गया, ये वाली वैल्यू तो आ गई 2, और यहाँ चर्चा करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गया 4 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2 गुना में क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4, अच्छा बिल्कुल ठीक है सर। पेपर में कैसे करें तो सर पेपर का फंडा बड़ा सिंपल है, अगर यहाँ क्यूब लिखा है तो 32 को ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 8 गुना 4, अब इसका क्यूब रूट निकल जाएगा बाहर तो ये आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा मेरे बच्चे क्यूब रूट 4, बस इतना पॉइंट समझना है। तो यहाँ अगर हम चर्चा करें तो 2 इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा क्यूब रूट 4, अब आते हैं 3 क्यूब रूट 4, क्योंकि 4 को 2 की पावर में ब्रेक नहीं किया जा सकता, 2 की पावर 3 आ जाए ऐसे छोड़ दीजिए। अब आते हैं यहाँ 500 को मेरे बच्चे में क्या कर लेता हूँ क्यूब रूट 500 को मैं क्या कर लेता हूँ 125 गुना 4 लिख देता हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं 125 गुना 4 कितना होता है 500, और 125 को मैं क्या लिखता हूँ 5 की पावर 3 यानी 5 बाहर निकल के आ जाएगा और बचेगा क्या क्यूब रूट 4, बचेगा क्या क्यूब, तो सब कुल मिला के सवाल आया 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 4 क्यूब रूट 4। अब इसे सोल्व करते हैं तो लिखेंगे तो क्यूब रूट यहाँ पे भी क्यूब रूट यहाँ पे भी रूट 4 यहाँ पे भी, तो प्लस वाले को जोड़ो तो 4 और 5 9 9 में से 3 6 तो आंसर आएगा 6 क्यूब रूट 4, ये मेरे बच्चों में आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, समझे। तो लेते हैं सवाल ऐसे धीरे-धीरे बताइए, आप समझते होंगे कि ये अपोन में सी है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे t - c हो जाएगा x, अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो तो पावर क्या होगी ऐड कर देता हूँ तो ab माइनस ac c माइनस और तो करोगे ac माइनस bc, और मेरे बच्चे bc से bc काटा ac से ac काटा abc भी काटा तो बाकी ऊपर 0 है x ऊपर 0 पर ऐसे एकदम कोई दिक्कत है देखिए यहाँ इतना सोल्व करो तो सिंपल यहाँ कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर a माइनस b इनटू में a प्लस b, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है ये a माइनस b हो जाएगा a प्लस b, तो मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, यहाँ का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ का c स्क्वायर जोड़ो फिर सोल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर वाली की पावर तो जोड़ो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ऊपर वाली को जोड़ो c स्क्वायर a से कटा b से b कटा c स्क्वायर, तो x की पावर 0 आंसर अच्छी बात। अब को करेंगे देखिए जब आप इसको करेंगे तो आएगा x की पावर a माइनस b और पूरी की पावर है 1/ab, तो सिंपलीफाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे आएगा x की पावर a माइनस b अपॉन ab, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। ऐसे दूसरे बात को सोल्व करोगे तो बेस टू की समय x आएगा करेंगे तो चले जाएंगे, आएगा b माइनस c अपॉन bc और यहाँ आएगा c माइनस a अपॉन ac। अब देखिए मेरे बच्चे अब इनको जोड़ लीजिए मेरे बच्चे, जब आप इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा a
बी सी। तो ए बी से भाग देंगे, सी से भाग देंगे, ए सी माइनस बी से, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस ए सी, ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस ए बी। अब ध्यान देना, ए बी से ए बी कटा, ए सी से ए सी कटा, बी सी से बी सी कटा, तो ये क्या है मेरे जीरो ए बी सी, और जीरो के कुछ भी करोगे तो आंसर जीरो आएगा, एक्स की पावर आएगी जीरो, एक्स की पावर जीरो बन जाएगा। तो ऐसे अधिकतम प्रॉब्लम मैं कह सकता हूं लगभग सूत्र क्या पता उसका नहीं करते ना, और अगर उसका नहीं करते फिर बात करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे में हमेशा आंसर बनाएगा, तो सीधा भी 1 ये सोच सकते हैं। और भी सेम तरीके से करेंगे, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे यहाँ बी माइनस सी लग जाएगा, ऐसे हमने बनेंगे ए, तो ये a क्यू माइनस बी क्यू, b क्यू माइनस सी क्यू, c क्यू माइनस ए क्यू, एक करके बताओ क्या आएगा, x की पावर e, और पहले से पावर क्या है a प्लस e प्लस, मेरे बेटे ये जो होता है ना ये फार्मूला होता है किसकी, पता a क्यू